वेलकम टू तौसीफ सर बायोलॉजी। आज हम सीखने वाले हैं टॉपिक फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस। ये कहा है वैन नील ने। वैन नील माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वैन नील ने कहा था कि फोटोसिंथेसिस एक दो स्टेप का प्रोसेस है, और वो दो स्टेप कौन सी है? वो है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो स्टेप्स होती है फोटोसिंथेसिस की, जो क्लोरोप्लास्ट में हो रही होगी। वैन नील ने बताया था लाइट रिएक्शन आज हम सीखने वाले हैं, जैसे कि उसके अंदर हम देखेंगे सब टॉपिक्स। जैसे हमको फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन सीखनी है, तो लाइट रिएक्शन सीखने के लिए हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगी लोकेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की, पिगमेंट्स, फोटोसिस्टम्स, और फाइनली हम प्रोसेस देखेंगे कि लाइट रिएक्शन हो कैसे रही है प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस की जो लोकेशन है वो प्लांट्स के मीसोफिल सेल में, जो कहां होंगे बच्चों? लीफ में। लीफ में होंगे। अब लीफ भी दो प्लांट्स में अलग अलग होती है। अगर आप देखोगे डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ। चैप्टर एनाटॉमी में हमने सीखा है कि मोनोकॉट लीफ के अंदर सिर्फ मीसोफिल सेल, एक ही टाइप के सेल होंगे। ये ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मीसोफिल सेल। बट इन डाइकॉट लीफ मीसोफिल सेल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप में डिवाइड किए गए, दैट इज पैलिसेड, पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी सेल्स। स्पॉन्जी सेल्स। दूसरा, लीफ के मीसोफिल सेल्स के बाद दूसरा जो फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा वो होगा ग्रीन पार्ट ऑफ स्टेम। स्टेम के ग्रीन पार्ट्स में, ग्रीन सेल्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहां नहीं होता? रूट में कभी नहीं होता। फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन रूट्स ऑफ प्लांट्स। यहां नहीं होता। यहां तक ठीक है। अब लोकेशन में अगर हम और गए तो मीसोफिल सेल और ग्रीन पार्ट ऑफ स्टेम अगर हम देखेंगे तो इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इनके अंदर प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट, which is a type of plastid. Chloroplast is the type of plastid which is present in the green cells, plastid type of plastid which is present in a leaf cells and green cells of stem. क्लोरोप्लास्ट। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच इज ऑल्सो गिवन इन आवर एनसीईआरटी। क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। outer membrane and inner membrane. Inside the membrane, the liquid is present. The liquid part or the liquid part of the chloroplast is called the stroma. Inside the stroma,
stacks of thylakoid is present, which is called granum. Which is called granum. बहुत सारे ग्रानम प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और सारे के सारे ग्रानम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेली. स्ट्रोमा लैमेली से एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. द सिंगल स्टेक, द सिंगल वन इज कॉल्ड, इस सिंगल स्टेक को हम बोलेंगे ग्रानम, सिंगुलर है. और सारे के सारे एक साथ जो होंगे प्लूरल बोलेंगे ग्राना. क्या बोलेंगे? ग्राना, विच इज अ प्लूरल ग्रा. Okay. The stake of thylakoid, which is called granum, means the single disc shape structure. ये एक single disc shape structure है, इसको हम बोलेंगे thylakoid. क्या बोलेंगे? thylakoid. ठीक. क्लोरोप्लास्ट इज द इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी एक इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल है. इसके अंदर अपना खुद का डीएनए होगा. देयर ओन डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. आरएनए मॉलिक्यूल हो सकते हैं, राइबोसोम्स भी होंगे. राइबोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट inside the chloroplast, which is the 70S type of ribosomes. Pyrenoid storage bodies, pyrenoids are present. ठीक है. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होंगे कुछ, ये हो सकता है. ठीक है. आरएनए मॉलिक्यूल. Chloroplasts have their own DNA. राइबोसोम्स होंगे और फोटोसिंथेसिस. और राइबोसोम्स कैसे, मैंने कहा 70S टाइप, जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है. 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल. मींस द सेल, प्लांट सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल है, बट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जैसा राइबोसोम होता है 70S टाइप का, वो इसमें भी देखने को मिलेगा. तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल में किस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 70 और 80. तो हम बोलेंगे 70. बट क्या यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है? सिर्फ नहीं, बोथ 70S and 80S types of ribosomes are present in eukaryotic cell. Why? Because the mitochondria and chloroplast have 70S type of ribosomes. आगे बढ़ेंगे. ये हो गया कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, हमने कहा था क्या है, और पायरानोइड्स, which is the stored food, starch, some kind of protein molecules भी होंगे. ठीक है. तो हम बोल रहे हैं कि लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस होती क्या है. तो भाई क्लोरोप्लास्ट का काम ये होता है, क्लोरोप्लास्ट का काम ये होगा, एनसीईआरटी लिखती है भाई कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो करता है डिवीजन ऑफ लेबर. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम का बंटवारा.
क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट काम का बंटवारा। काम का बंटवारा मीन जैसे हमको वैन नील ने क्या कहा बच्चों, वैन नील ने क्या कहा कि फोटोसिंथेसिस एक 2 स्टेप की प्रोसेस है, 2 स्टेप की प्रोसेस है। तो कामों का बंटवारा कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। कैसे करेगा काम का बंटवारा भाई? काम का बंटवारा करता है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ये कौन करेगा? देखो ये लाइट और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन अकर इन थैलाकॉइड, लाइट रिएक्शन अकर इन thylakoid, membrane of thylakoid, and dark reaction occur in stroma. डार्क रिएक्शन का होगी स्ट्रोमा में होगी। इज दिस क्लियर? यहां तक ठीक है? ठीक है। लाइट रिएक्शन कहां हो रही है? लाइट रिएक्शन अकर इन थैलाकॉइड एंड डार्क रिएक्शन अकर इन स्ट्रोमा। मतलब ये जो खाली जगह दिख रही है, इस खाली जगह के अंदर क्या होगी? डार्क रिएक्शन। और ये जो स्टेक्स दिख रहे हैं थैलाकॉइड के, इसके अंदर क्या होगी? लाइट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। पिगमेंट्स, लोकेशन हो गई। पिगमेंट्स की बात करेंगे। एनसीईआरटी में हायर प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट जो चैप्टर है उसके अंदर, क्योंकि हायर प्लांट्स के अंदर 4 टाइप के पिगमेंट मिलेंगे जो एनसीईआरटी में लिखे हैं। सबसे पहला पिगमेंट है हमारे पास क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए। दूसरा है क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। उल्टा कर देंगे, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। इनके कलर्स भी दिए हुए, जैसे ये डार्क ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन, ग्रीनिश ब्लू होगा, ब्लूइश ग्रीन होगा। ठीक, ये लाइटर ग्रीन कलर का होता है। कैरोटेनॉइड्स, ज़ैंथोफिल येलो ग्रीन कलर के होंगे, और कैरोटेनॉइड्स जो होंगे वो ऑरेंज कलर पिगमेंट्स होते हैं। कैरेट में भी देखने को मिल जाएंगे, इसलिए कैरेट का कलर कैसा होता है? ऑरेंजिश होता है। ओके, ठीक है। इन पिगमेंट्स की डिटेल्स में अगर हम जाएं तो डिटेलिंग में हमको पता चलेगा क्लोरोफिल ए इज कॉल्ड द रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल ए को क्या बोल रहा है? रिएक्शन सेंटर बोल रहा है। रिएक्शन सेंटर। एंड दीज 3 पिगमेंट्स आर नथिंग बट द एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी पिगमेंट्स बोलेंगे, ठीक है? एक्सेसरी पिगमेंट, एंड दे आर टुगेदर फ्रॉम द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC। ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे? LHC बना देंगे, दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एक और बात हमको पता होनी चाहिए कि लिपिड्स आर सॉरी, तुमको जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए, पिगमेंट्स आर लिपिड इन नेचर।
कैसे होते हैं? नेचर में लिपिड होते हैं। इसका मतलब ये वाटर में डिजोल्व नहीं होने वाले, ठीक है। पिगमेंट्स आर लिपिड इन नेचर। दूसरी बात, पिगमेंट्स आर केमिकल्स। पिगमेंट्स जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं which absorb light at fixed wavelength, फिक्स वेवलेंथ पर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को और इलेक्ट्रॉन को चार्ज कर देते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं आगे। मान लो ये पिगमेंट्स है जो कहां प्रेजेंट होंगे, फोटो सिस्टम के अंदर। कहां प्रेजेंट होंगे? फोटो सिस्टम, जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन थी। तो पिगमेंट्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना। पिगमेंट्स जैसे हम बात कर रहे थे पिछली स्लाइड में, पिगमेंट्स आर केमिकल विच एब्जॉर्ब लाइट एट फिक्स्ड वेवलेंथ। एक फिक्स्ड वेवलेंथ पर वो क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। देखेंगे कैसे। मान लीजिए ये पिगमेंट्स है, अरेंजमेंट है पिगमेंट का। ऊपर क्लोरोफिल ए होगा जो रिएक्शन सेंटर है, क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है। मान लो ये क्लोरोफिल ए फोटो सिस्टम 2 का है, ये 2 का है, तो ये वर्क करेगा 680 नैनोमीटर वेवलेंथ। ये मैक्सिमम वेवलेंथ पर मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है? 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर सकता है। और फोटो सिस्टम मतलब इसका क्लोरोफिल ए जो है वो 680 नैनोमीटर पर वर्क कर रहा रहेगा। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है 2023 नीट के एग्जाम में। फोटो सिस्टम 2 वर्क करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ। देखिए विजिबल लाइट जो है, विजिबल लाइट जिसे आप देखेंगे विबग्योर, ये कहां से कहां तक होता है? ये होता है विबग्योर स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट 390 से लेकर तो मान लीजिए 760 तक अगर आपको देखने को मिलता है विजिबल लाइट। तो इसके बीच में होती है पार। क्या होती है? पार। पार का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन जो नियर 400 से 700 नैनोमीटर के बीच, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच। अब फोटो सिस्टम 2 में होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का टूटना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ Mn एंड Cl। मैंगनीज और Cl की प्रेजेंट में, Cl माइनस की प्रेजेंट में क्या होगा? वाटर की फोटोलिसिस होगी। H2O, इसका मतलब ये है H2O 2H प्लस आयन प्लस हाफ O2 में स्प्लिट हो जाएगा। 2H प्लस आयन और हाफ O2 में वाटर स्प्लिट हो गया। दिस इज कॉल्ड द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मींस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वाटर इज स्प्लिटेड इनटू फोटोसिस्टम 2। अब जब वाटर स्प्लिट हो गया 2 प्रोटॉन और हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, तो हमको देखने को मिलेगा इसके जो इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गए। मान लीजिए सनलाइट पड़ रही है वो प्लांट की लीफ पर, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गए, चार्ज होते जाएंगे। फिक्स वेवलेंथ पर हर पिगमेंट काम कर। मान लीजिए 400 से स्टार्ट हुआ, होते होते ये कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गया क्लोरोफिल ए के पास, जहां पर वो कितने पर चार्ज हो गया? 680 नैनोमीटर। तो ये काम होता है पिगमेंट। नेक्स्ट
देखेंगे फोटो सिस्टम। ठीक है, मेरे पास दो फोटो सिस्टम एक है फोटो सिस्टम टू और दूसरा है फोटो सिस्टम वन। फोटो सिस्टम टू एंड फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम टू पहले इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की सीरीज में सबसे पहले आता है। फोटो सिस्टम वन एंड में आएगा। डिस्कवरी इसकी पहले हुई, इसकी बाद में, इसलिए इनकी नंबरिंग ऐसी है। लेकिन सीरीज में पहले ये आएगा और दूसरा ये आएगा। ठीक है, फोटो सिस्टम टू, मान लीजिए फोटो सिस्टम टू होते क्या, हमने जैसे क्लोरोप्लास्ट देखा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड था। मान लीजिए थैलाकॉइड है, इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं फोटो सिस्टम्स। फोटो सिस्टम टू एंड फोटो सिस्टम वन, ऐसे पहले टू बाद में फोटो सिस्टम टू एंड फोटो सिस्टम वन प्रेजेंट है। फोटो सिस्टम टू जैसे मैंने बोला 680 नैनोमीटर का वर्क करता है और फोटो सिस्टम वन वर्क ऑन 700 नैनोमीटर। ऐसे ये हो गया फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है वो देखेंगे। मान लीजिए ये फोटो सिस्टम, इस फोटो सिस्टम के अंदर यहां पे पिगमेंट्स हो सकते हैं। ऐसे करेंगे इसको, मान लीजिए फोटो सिस्टम मानकर चलते हैं PS1 है, PS1 मानकर चलते हैं। इस PS1 के अंदर यहां हो सकते हैं पिगमेंट्स। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा इसका, इसी के आसपास होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां हो सकता है कोई एंजाइम हो सकता है, अगर ये फोटो सिस्टम वन है तो इसमें ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं ये 700 नैनोमीटर पर वर्क करेंगे। मैक्सिमम वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब करेंगे ये 700 नैनोमीटर होगी। जो एंजाइम होगा, एंजाइम का नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एंजाइम होगा, आगे देखेंगे इसको। एंजाइम होगा नेक्स्ट, यहां पर हो सकता है इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो कौन होता है, क्या होता है, आगे देखेंगे। ठीक है, तो फोटो सिस्टम की बात हो गई, फोटो सिस्टम की बात हो गई। फोटो सिस्टम हाँ लिख लेते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो होगा FES which is present in the photosystem one, and enzyme is ferrodixin NADP reductase, ferrodixin NADP reductase नाम का एंजाइम यहाँ पे होगा। और अगर यही फोटो सिस्टम टू रहा, अगर ये फोटो सिस्टम टू है तो फोटो सिस्टम टू में ये वर्क करेगा PS2 ऑन 680 नैनोमीटर। इसका भी एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, एंजाइम एज सच दिया हुआ नहीं। तो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है फियोफाइटिन which is present in the photosystem 2। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करेंगे। प्रोसेस देखिए, सबसे पहले हम लेबलिंग कर देंगे प्रोसेस में। ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर है थाइलाकॉइड का। किसका है, थाइलाकॉइड का। थाइलाकॉइड के अंदर की ये एम्प्टी स्पेस है, इसको हम बोलेंगे ल्यूमन। क्या बोलेंगे, ल्यूमन। ल्यूमन के बाहर जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा।
जिधर क्या होगी, डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा में क्या होगी, डार्क रिएक्शन। और ल्यूमन में क्या हो रही है, ल्यूमन और पूरे थैलाकोइड में क्या हो रही है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के पात्र देखेंगे कितने जो है तो पार्ट्स जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले आएगा, मैंने अभी जैसे बताया, फोटो सिस्टम 2 PS2 इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन। इसमें पिगमेंट्स मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, ये रहा पिगमेंट्स। यहीं पर होगी फोटोलिसिस ऑफ वाटर। प्लांट ने वाटर जो एब्जॉर्ब किया हुआ है वो कहा गया, लीफ के थैलाकोइड के ल्यूमन में H2O 2H प्लस हाफ O2 में स्प्लिट हो गया, ऑक्सीजन एटम में स्प्लिट हो गया। यही ऑक्सीजन हम लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज एंड सी, ठीक है, Mn और Cl की प्रेजेंस में। यहां से कौन निकला, जब वाटर टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स निकले जो चार्ज हुए कितने पर, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ पर, ठीक है। ये चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया गया किसको, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। किसको दे दिया गया बच्चों, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ट्रांसफर कर दिया है। ये है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच इज फियोफाइटिन। ये तीनों जो नजर आ रहे हैं मेंबर, इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर 3 प्रोटीन आता है। एक होगा प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, ऐसे लिखते हैं, साइटोक्रोम B6F, और लास्ट होगा प्लास्टोसायानीन। उसके बाद है हमारा फोटो सिस्टम 1 विच इज वर्क ऑन एब्जॉर्ब 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। हमारा प्यारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास विच इज कॉल्ड द फियोफाइटिन के पास चला गया। फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनोन ने उसको ट्रांसफर कर दिया साइटोक्रोम B6F के पास। साइटोक्रोम B6F से ये इलेक्ट्रॉन चला गया प्लास्टोसायानीन से फोटोसिस्टम 1। ये डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन फिर से एक बार चार्ज होगा 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पर, और फिर से ये चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज FES के पास। FES भी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा किसके पास, FD के पास। FD इज नथिंग बट द फेरोडेक्सिन। क्या नाम है इसका, फेरोडेक्सिन के पास से ये इलेक्ट्रॉन फेरोडेक्सिन दे देगा NADP प्लस को। किसको ट्रांसफर कर देगा, ये NADP प्लस को, और NADP प्लस इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 2 प्रोटॉन को अपने साथ लेगा और NADPH प्लस H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, या NADPH2 भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारी लाइट रिएक्शन में
ये एक प्रोडक्ट बन गया, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है NADPH2। ये यूज होगा डार्क रिएक्शन में। ऑक्सीजन जो हम यूज करेंगे, इसके साथ साथ एक चीज और हो रही होती है यहाँ पे, वो है ATP सिंथेसिस। वो भी देखिए, हमारे पास ऑक्सीजोम्स नाम के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है किसमें, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर, ठीक है। ATP सिंथेस भी बोल सकेंगे उसको। ये जो प्लास्टोक्विनोन है, इसके डुअल रोल है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। प्लास्टोक्विनोन के डुअल रोल, एक तो ये इलेक्ट्रॉन कैरी कर ही रहा है ETC में होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होने की वजह से। दूसरा ये काम करता है जो स्ट्रोमा में H+ आयंस हैं, उसको ये इधर भेजने का काम करता है। कैसे कर रहा है, इसके पास जैसे ही फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन दिया, ये PQ कन्वर्ट हो जाएगा, प्लास्टोक्विनोन कन्वर्टेड इनटू प्लास्टोक्विनोल, PQH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर ये जब इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6F को देगा, तो ये प्रोटॉन जो है कहां भेज देगा, ये प्रोटॉन को इधर से लेकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को इधर से बाहर से स्ट्रोमा से लेके ल्यूमन में ट्रांसफर कर। तो इसके दो काम होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर, दूसरा प्रोटॉन कैरियर भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोटॉन के ल्यूमन में आ जाने की वजह से यहां पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट बढ़ गया। कहां पे, ल्यूमन में। प्रोटॉन का ग्रेडियंट बढ़ाने के लिए एक और वजह है, वो वजह है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक, सो ल्यूमन में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बढ़ गया, क्यों, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन ने प्रोटॉन को पंप कर दिया, कहां पर, ल्यूमन में। दूसरा, वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने की वजह से यहां पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट, यहां पर जो है तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट और बढ़ा, तो दो वजह हो गई। अब अंदर तो बढ़ रहा है ग्रेडियंट, बाहर कम हो रहा है, बाहर से प्रोटॉन अंदर आ रहा है, इस वजह से बाहर प्रोटॉन का ग्रेडियंट कम हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है। बाहर NADPH2 बन रहा है, इसके पास भी प्रोटॉन इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब प्रोटॉन ये भी है अपने साथ शामिल कर रहा है, इसलिए बाहर प्रोटॉन का ग्रेडियंट कम हुआ। तो दो वजह है कम होने की, एक NADPH2 का बढ़ना, दूसरा पंप करना अंदर, और अंदर पंप करने की वजह से बढ़ने की वजह एक हो गई, और वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से दूसरा प्रोटॉन का ग्रेडियंट इधर में बढ़ गया। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये बोलेगा कि भाई जिधर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फिनोमिनन वर्क कैसे करता है, मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन प्रोटॉन का कहां है, ल्यूमन, लो कहां हो गया, स्ट्रोमा में। तो ये प्रोटॉन बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और वो निकलेंगे बाहर किसके थ्रू, इसके थ्रू। F1 F0 पार्टिकल, कौन है ये, F1 F0 पार्टिकल, जिसको आप ATP सिंथेस भी बोलो, जिसको आप ऑक्सीजोम भी बोलो, ठीक। इसके थ्रू बाहर निकलेगा, इसका हेड होता है, हेड, वो रोटेट करता है, हर प्रोटॉन की फायरिंग के बाद वो रोटेट करेगा, ठीक। ये जो क्लोरोप्लास्ट की, ये जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नेचर है ये इंटैक्ट है, इसके थ्रू ये प्रोटॉन बाहर आ नहीं सकते। आने का एक ही रास्ता है, वो ये है, यहां से जब प्रोटॉन निकलेंगे तो हर बार प्रोटॉन की फायरिंग होगी, दो प्रोटॉन की फायरिंग, हर फायरिंग में इसका हेड रोटेट होगा, ठीक है। हर फायरिंग में हेड रोटेट होगा, फिर प्रोटॉन निकला, फिर रोटेट, फिर प्रोटॉन निकला, ऐसे चलता रहेगा। तो हर प्रोटॉन के बाहर निकलने की वजह से क्या होगा, जब भी प्रोटॉन बाहर निकलेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, तो क्या होगा, ADP मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे ATP। तो अब यहां देखिए, फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन की वजह से क्या क्या बन गया। सबसे पहले यहां पर जो बन गया वो है NADPH2, दूसरा ATP मॉलिक्यूल, तीसरा ऑक्सीजन भी यहां पर। क्या खोया हमने, वाटर मॉलिक्यूल, ये हमने खो दिया, और इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, NADPH2 के पास। ये एक मोटा ये एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, लाइट रिएक्शन का, ठीक है, लाइट रिएक्शन का, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन कौन है,
ये सीरीज ऐसे के ऐसे याद रखने वाली है। सबसे पहले एटीसी में कौन है, प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम B6F, देन प्लास्टोसायरिन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस के बाद इसी प्रोसेस में हमारे पास साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आती है। सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन वर्ड समझते ही हमको ये पता हो जाना चाहिए कि फॉस्फोराइलेशन में होता क्या है। फॉस्फोराइलेशन को सिंपल मीनिंग में अगर हम याद रखें तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बोलते हैं आप उसको। एटीपी एनर्जी बन रही है, एटीपी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस, जिसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन। इसकी टाइप जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो फोटो फॉस्फोराइलेशन मीन्स formation of ATP in the presence of light। इसकी दो टाइप है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, वो हम आगे देखने वाले हैं। दूसरी टाइप है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर जाने को, नई पुरानी एनसीईआरटी में अलग अलग है। हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटीपी फॉर्म। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ईटीएस में जो है और एटीपी बन रही है वहां पे 34 एटीपी बन रही है जो किसके अंदर, ईटीएस में। उसके बाद एक होता है एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल, और इसको आप बोलो डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन। डायरेक्ट एटीपी बन जाएगी जो हमारे पास बनती भी है। डायरेक्ट एटीपी कहां बनती है, सोचो। डायरेक्ट एटीपी हमारे पास बनती है ग्लाइकोलिसिस में, दूसरा क्रेब साइकिल में, दोनों जगह दो दो एटीपी डायरेक्ट बनती है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक, टाइप्स भी हो गई। अब आ जाता है साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। देखो बुक में एक ऐसी ड्राइंग दी हुई है साइक्लिक के लिए और नॉन साइक्लिक के। पहले नॉन साइक्लिक देखते हैं। ये है हमारा फोटो सिस्टम 2, प्यारा सा, जिसके पास हुई है फोटोलिसिस वाटर की। H2O जो है तो 2 H++ हाफ O2 में स्प्लिट हो गया। इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, किसके पास, PS2 के पास। उसने उस इलेक्ट्रॉन को चार्ज कर दिया, कितने पे भाई, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ पर उसको चार्ज कर दिया। ये चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, दिस चार्ज इलेक्ट्रॉन इज transferred to the this charge electron is transferred to the primary electron acceptor which is pheophytin। किसके पास चला गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फाइटिन के पास चला गया, फियोफाइटिन। इस फियोफाइटिन ने इस इलेक्ट्रॉन को किसके पास ट्रांसफर कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को उसने दे दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, ETC के पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास। उसमें कौन कौन था भाई, PQ, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और लास्ट में प्लास्टोसैन, इनके पास चला। फिर ये इलेक्ट्रॉन चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ ट्रांसफर के टाइम पे, और ये डिस्चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया गया भाई, ट्रांसफर कर दिया गया फोटो सिस्टम 1 के पास।
उसने उसको फिर से चार्ज कर दिया 700 नैनोमीटर पर। ये चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन 700 नैनोमीटर पर फिर से चार्ज हुआ और पहले से ज्यादा चार्ज हुआ, और पहले से ज्यादा चार्ज होने की वजह से ये किसके पास चला गया भाई, FeS के पास। FeS ने इसको किसको दे दिया, Ft को, फेराडोक्सिन को, और इसके पास से वो इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, NADP प्लस से NADPH2 में कन्वर्ट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन NADP प्लस मॉलिक्यूल के पास चले गए। वाटर की स्प्लिटिंग हुई, वाटर स्प्लिट हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले 680 नैनोमीटर पर चार्ज हुए, फिर डिस्चार्ज हुए, फिर से चार्ज हुए, फिर से डिस्चार्ज होते होते NADPH2 को दे दिया गया। ये कुछ और नहीं बल्कि ग्राफ है। ये ग्राफ, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट विथ चार्जिंग विथ नैनोमीटर, कितने नैनोमीटर पर इलेक्ट्रॉन चार्ज हुआ उस पर ये ट्रांसफर किया जा रहा है, बस और कुछ नहीं। अब इस पूरी फॉस्फोराइलेशन में यहाँ पे एटीपी बन गई, बनी कि नहीं, एडीपी से एटीपी ऐसा लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर एटीपी बनी इलेक्ट्रॉन, ये पीक्यू भाई साहब जो है इन्होंने क्या किया था, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बढ़ाया था, इसलिए एटीसी के पास वो लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे एटीपी बन रही है। ऐसा यहाँ पर क्या हो गया, एटीपी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और NADPH2, तीन चीजें बन गई, और साथ के साथ क्या हुआ, फोटोलिसिस हो गई वाटर की, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। इज दिस क्लियर, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक। इस पूरे प्रोसेस में यहां से जो वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से जो इलेक्ट्रॉन निकला था, ये इलेक्ट्रॉन क्या लौट कर वापस यहां पर आया, नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इधर को गया, यहां से निकल के इधर, और इनके साथ चला गया, वापस नहीं आया। और इस प्रोसेस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन लौटकर वापस नहीं आया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। और इस नॉन साइक्लिक प्रोसेस में क्या हुआ, एटीपी सिंथेसिस हुई, और एटीपी सिंथेसिस को हम क्या बोल रहे हैं भाई, फॉस्फोराइलेशन क्या बोल रहे हैं उसको, फॉस्फोराइलेशन। और कैसी फॉस्फोराइलेशन, जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो फोटो फॉस्फोराइलेशन, क्या बोल रहे हैं उसको, फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो हो गई ना नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, जिसमें एटीपी का सिंथेसिस। अब साइक्लिक पे आ जाओ, क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम 1 ओनली रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये कब होगी, जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, ऐसे समय में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोटोलिसिस ऑफ वाटर करने की एबिलिटी फोटो सिस्टम 1 के पास नहीं होती, ठीक है। तो उसके पास जो जुगाड़ से इलेक्ट्रॉन पहले से है, वो उसी को साइक्लिक वे में यूज करता रहेगा। कैसे करता रहेगा भाई, ऐसे ETC को दे देगा, ETC के बाद वो जाएगा किसके पास, फिर से फोटो सिस्टम 1 के पास, मतलब पूरा ही लिख देते हैं, फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर, ये गया FeS से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, FeS के पास गया, FeS से ये जाएगा FD के पास, है 1 FeS, वहां से जाएगा FD इसको वापस से किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दे देगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फिर से फोटो सिस्टम 1 के पास। ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू फ्लो में है, और इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है भाई, ADP से ATP बनने का काम चल रहा है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव हो रहा है, इसको ऐसे समझते हैं, देखिए ऐसे समझेंगे। देखो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन यहां से निकला,
फुदकते हुए यहाँ आया और यहाँ से इन भाई साहब के साथ चला गया, वापस लौट के नहीं आया। ये हो गई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पर आता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व है ही नहीं। क्यों नहीं है अभी बताते हैं क्यों नहीं है। देखिए क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर, इस पूरे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर ये जो है ना स्ट्रोमा लैमेली हमने लेबल किया हुआ है। ये देखिए स्ट्रोमा लैमेली, ये क्या हुआ क्या स्ट्रोमा लैमेली। ओके, ये जो स्ट्रोमा लैमेली है, इस स्ट्रोमा लैमेली के अंदर ओनली PS1 प्रेजेंट होता है, PS2 नहीं होता। और इन थैलाकॉइड में PS2 और PS1 दोनों होते हैं। जब वेवलेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो PS2 काम करना बंद कर देता है। तो स्ट्रोमा लैमेली में ओनली फोटो सिस्टम 1 है, इसलिए वहां पर क्या हो रही है साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही है। और जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस समय पर भी क्या होता है फोटो सिस्टम 1 एक्टिव होता है, फोटो सिस्टम 2 एक्टिव नहीं होता। तो उस समय भी थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में क्या होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होना शुरू हो जाएगा। देखते हैं साइक्लिक को भी। देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो सिस्टम हुआ है ही नहीं या फिर इनएक्टिव है। इलेक्ट्रॉन चार्ज हुआ, FD को दे दिया गया, FD ने उसको आगे नहीं ट्रांसफर किया, फिर क्या किया वापस से उठाकर PQ को दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन साइक्लिक वे में घूम रहा है और इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि ग्रेडियंट बढ़ रहा है PQ की वजह से और ATP सिंथेसिस हो रही है। ये लिखा हुआ है हमारे पास ग्राफ, ये ठीक है, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आगे बढ़ते हैं, कुछ PYQ MCQs देखते हैं। लास्ट ईयर 2024 में रीनीट जो हुई थी उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन में क्या क्या रिक्वायर है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, लाइट रिएक्शन में क्या क्या रिक्वायर है। रिक्वायर वर्ड पे फोकस करो। रिक्वायर CO2 हमने पूरे प्रोसेस में कहीं भी नहीं देखी। O2 रिक्वायर है या O2 सिंथेसाइज हुई, O2 सिंथेसाइज हुई तो रिक्वायर ये भी नहीं है। H2O है क्या, हाँ है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुई। क्लोरोफिल जाहिर सी बात है क्लोरोफिल चाहिए भाई। लाइट नेसेसरी, तो C, D एंड E आर करेक्ट। तो C, D, E का A, C, D नहीं, C, D एंड E ओनली, यस दिस वन इज आंसर। नेक्स्ट, नीट का क्वेश्चन है, द रिएक्शन सेंटर इन फोटो सिस्टम 2 हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट फोटो सिस्टम 2 की बात कर रहे हैं भाई, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है फोटो सिस्टम 2, यस 7 नहीं, ये किसके लिए है PS1 के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा भी नहीं है हमारे पास, तो 689, तो D इज करेक्ट आंसर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।